Amazing! Oh yeah! Yummy! Come on, boy. Unbelievable! Oh yeah! Amazing! Oh my god! लॉन्ग स्लाइड एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ये जो दरवाज़ा है ना, ये 1 सेकंड में ओपन हो, इसके बाद एनिमल आए। सिंपल है। इस डोर को मैं सबसे पहले तो ये एक फ्रेम दे देता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा सा हिलाऊंगा तो वो खुद ब खुद टाइम लाइन में देखे कि फ्रेम ड्रैग हो गया है। तो 1 सेकंड का टाइम देना है, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ। प्ले बार में साथ साथ आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डोर को ओपन, ठीक है। ये रोटेट नहीं था करना, सीधा सीधा, ठीक है। अब ये क्या करेगा जी, 1 सेकंड में ये मैग्नेट को ऑफ कर देता हूँ। इससे ये होता है कि ये फ्रीली मूव नहीं होता, ठीक है। 1 सेकंड में ये डोर ओपन होगा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। प्ले करता हूँ, ये ठीक है, डोर ओपन हो जाएगा 1 सेकंड में। अभी ये पर्पल गेट को मैं हाइड कर देता हूँ। फर्स्ट फ्रेम में ही अब मैं एनिमल को लेके आता हूँ। तो सबसे पहले जो लाइन में लेके आऊँगा वो है गोरिल्ला। ये गोरिल्ले को मैं एवाटार है जो, इसको मैं ड्रैग करता हूँ और इसको मैं इस लोकेशन पे लेके आता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा गोरिल्ला। अगर इसका मैं साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहूँ गोरिल्ले के, तो सिंपल मैं यहाँ से मॉडिफाई से जो इसकी विड्थ है, लेंथ वगैरह, वो मैं सारी सेम रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 143 पे रखता हूँ और इसी को मैं तीनों पे यही अप्लाई करूँगा, लेंथ पे भी, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो गोरिल्ला है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप भी ऐसे साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो थोड़ा सा इसको आगे करके एंड की फ्रेम भी मैं दे देता हूँ। ये देखिएगा टाइमलाइन में, आप देखिएगा कि यहाँ से 1 मिनट में यहाँ तक इसको मैं एंड की फ्रेम दे देता हूँ। हल्का सा मूव करूँगा तो वो की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर ही। तो अब यहाँ से मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जो हमारा गेट था वो 1 सेकंड में मैंने हाइड किया था, इसको मैं अनहाइड कर दूँ। ये देखिएगा, प्ले करता हूँ, हमारा डोर ओपन हो चुके 1 सेकंड में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्रिले पे कोई मोशन वगैरह लगाएंगे। तो बिल्कुल ही मैं इसको फर्स्ट फ्रेम में ला के मूव करवाऊँगा, ठीक है। ये फर्स्ट फ्रेम बन गया इसका, और मैं चाहूँगा कि ये 3 सेकंड में आए बाहर, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आके तो मोशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, जो भी ये
करेगा। तो यहाँ तक अभी जो मैंने मोशन ये वाला लगाया है, ये जो की फ्रेम है ना ये वाला, इसको मैं वॉक वाला लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैं भी प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वॉक करता हुआ आया, तो क्योंकि हमारा मोशन थोड़ा सा साइज़ में कम है, लेंथ में कम है, इसका जो एंड फ्रेम था वहाँ तक मोशन नहीं आया, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से मोशन को बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कोई और मोशन लगाए, जैसे कि ये वाला आइडियल मोशन यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ से चाहूँगा इसको एंड फ्रेम देना। ये इसका एंड फ्रेम है, ये जो भी एनिमेशन हुई है यहाँ पे इसका एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्टार्टिंग फ्रेम लगाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ही फर्स्ट फ्रेम से इधर इसको जूम कर लिया करें, तो ये इसका फर्स्ट फ्रेम बनेगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँगा और इसके बाद अल्ट मैंने दबाया है कीबोर्ड का, अल्ट से। ठीक है, उससे जूम इन जूम आउट होता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा स्क्रॉल डाउन। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं कितने देर में आना चाहूँगा, इसको स्लाइड करवाना चाहूँगा या स्लाइड से नीचे उतारना चाहूँगा, तो ये टाइम अभी देख लेते हैं। यहाँ से 5 था, तो चले 13 कर देता हूँ। तकरीबन 8 सेकंड में मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पे आप लेके आना चाहते हैं वहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे किया मैंने ये कि 8 सेकंड में ये गोरिल्ला इधर आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी मोशन भी लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको मोशन लगा देता हूँ। ठीक है, भागने वाला, और इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि मोशन हमारा, तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अब देखिएगा कि ये 8 सेकंड में यहाँ तक आ गया। बाकी ये जो मैश के अंदर जा रहा है ये भी हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, इजी है। इसको जैसे यहाँ पे आया है ना, ये यहाँ पे लग रहा है कि ये स्लाइड के अंदर जा रहा है, इसके पाँव वगैरह, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे। और यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी रोटेट ही करते हैं इसको कि ये लगे कि ये स्लाइड पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको फिर डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब ये बेहतर लग रहा है। तो स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, प्ले करते हैं। दरवाज़ा ओपन हुआ और फिर यहाँ से अब बेहतर लग रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एक नया की फ्रेम देंगे। यहाँ से इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ मोशन को, क्योंकि यहाँ से हमें मोशन नहीं चाहिए। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, नया की फ्रेम को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब मैं चाह रहा हूँ जी 10 सेकंड में ये जो है यहाँ से भागता भागता ये क्रिएट के अंदर आ जाए। ठीक है, 10 सेकंड में। तो क्या करूँगा मैं, इसको 13 है तो इसको 26 पे ला के इस तरह से बिल्कुल ही क्रिएट के अंदर इसको ले जाऊँगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मोशन अप्लाई कर देता हूँ।
ये वाला, ठीक है। एक्सटेंड कर लेता हूँ मोशन को। अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब ये बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। हमारा गोरिल्ला बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, किसी और एनिमल को ले आता हूँ। ये जो है हमारा ड्रम, इसको मैं अभी हाइड करता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल 0 फ्रेम है, ठीक है। मैं ले आता हूँ हिप्पो को। तो ये रहा हमारा जी हिप्पो, इधर था, ये रहा। इसको मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो हिप्पो को जो टेक्सचर है वो मैंने कैनवा से इसको किया है चेंज। तो आप भी कैनवा से कर सकते हैं। तो मैं ये लो टेक्सचर कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। बाकी यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप कलर इसको कर लीजिएगा। ये जो मैंने कैनवा से किया है, टेक्सचर फाइल में जाके पहले सेव टेक्सचर किया है, फिर मैंने कैनवा पे जाके इसको कलर किया, ठीक है। इमेज को कलर किया और सिर्फ लो टेक्सचर किया। ये मुश्किल नहीं है, इजी सा सीन है, ठीक है। तो अभी इसको मैं लास्ट फ्रेम दे देता हूँ। फर्स्ट फ्रेम तो मैंने इसको लगा दिया ना। फर्स्ट फ्रेम यही होता है कि आपने थोड़ा सा इसको हिलाना है, ठीक है, जिस तरह मैंने ये लाया, ठीक है। ये फर्स्ट फ्रेम टाइमलाइन में दिया गया, ठीक है। अब आगे इसको मैं लेके आता हूँ जहाँ पे वो जो ग्रिल्ला आया था, वहाँ से इसको मैंने एंड फ्रेम भी देना है। यहाँ तक ग्रिल्ला आया था, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, हिप्पो को एंड फ्रेम दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट फ्रेम दे देता हूँ कि यहाँ से अब हिप्पो चले। ये इसका फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है। और ये अब कितनी देर में ये आगे चल के आए, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको मैं आगे करता हूँ, ठीक है। 4 सेकंड में, बल्कि इसको 5 सेकंड में दे देता हूँ कि 5 सेकंड में ये यहाँ पे आ जाए चल के, ठीक है, यहाँ तक। और हिप्पो को जो वॉक वाला मैं मोशन वो दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं वॉक वाला मोशन को ड्रैग करके अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अभी देखिएगा, यहाँ से जब ग्रिल आएगा यहाँ से तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैं ड्रम जो है उसको अनहाइड कर देता हूँ, फिर आपको ज़रा प्रॉपर नज़र आएगा कि किया मैंने यहाँ से, ठीक है। किया ये है कि जैसे ही ये ग्रिल्ला जाएगा और हिप्पो यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, इस तरह से। इस पर वाटर का इफेक्ट लगेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा जी। अभी मैं हिप्पो को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ हिप्पो को, और यहाँ से इसको मैं ऐसा मोशन लगाता हूँ जैसे ये लगे कि ये कुछ खाने लगा, ठीक है, बाइट लेने लगा। यहाँ से मैं मोशन को ब्रेक कर देता हूँ। ये हमारा पास एक्स्ट्रा है मोशन, तो यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम भी ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मूव करूँगा तो की फ्रेम ड्रैग हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ से इतना मैं इसको भी दे देता हूँ एंड टाइम। और जो फर्स्ट फ्रेम है यहाँ पे है ना, तो ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मोशन लगा देता हूँ स्पेशल वाला, ठीक है। ये वाला मोशन लगाया मैंने। अभी मैं जस्ट सिंपल क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ ज़रा कि कहाँ तक का ये इसका एंड टाइम, ये इसका एंड टाइम है ना। तो यहाँ से ये आया है और आते ही इस तरह बाइट लेगा, ठीक है। मतलब इसको इसने खाना है, लेमन को। तो क्या करता हूँ जी, ये 21:03 है ना फ्रेम तकरीबन, और इसको छोड़ता हूँ। अभी लेमन को भी हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम में लेके आना है। जब भी किसी भी चीज़ को अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आप उसको
पहले फर्स्ट फ्रेम दें बिल्कुल सिफर फ्रेम से, और फिर इसका एंड फ्रेम दें, और फिर उसके बाद उसको कोई भी मूवमेंट करें वो एनिमेशन में, तो वो फिर आपकी एनिमेशन ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अभी ये लेमन है, लेमन को हम क्या करते हैं, सिंपली फर्स्ट फ्रेम में है, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। ये मूव किया, और जहाँ पे हमारा ये हिप्पो बाइट लेगा वहाँ तक इसको एंड फ्रेम देते हैं, यहाँ तक इसको एंड फ्रेम देते हैं, ठीक है। और टाइमलाइन में हम देख लेते हैं ये, अब यहाँ से हम जो हमारा लेमन है इसको की फ्रेम फर्स्ट वाला देते हैं कि यहाँ से अब ये मूव होना शुरू हो, ठीक है। साथ ही हम इसको लगाते हैं, ये इतनी देर में ये जो लेमन है ये बाइट करना शुरू कर दे, इसको खाना शुरू कर दे, ठीक है। यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से जब इधर आए तो ये लेमन थोड़ा सा छोटा हो जाए, स्केल की मदद से हम इसको साइज़ को छोटा कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। ये इतना हो गया, और फिर जैसे ये और इस तरह थोड़ा सा मुंह अपना हिलाएगा तो साथ ही हम लेमन का जो साइज़ है उसको और कम कर देंगे इस तरह। तो ये लग रहा है कि जैसे ये कोई बाइट ले रहा है, खा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे करेंगे, ऐसे, तो इसका साइज़ और छोटा हो जाना चाहिए लेमन का, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेम में यहाँ पे बिल्कुल ही हल्का सा लेमन नज़र आना चाहिए कि ये खा गया है। यहाँ से ये खा गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमन जो है इसका स्केल बिल्कुल ही गैप कर देंगे, ठीक है। और इस फ्रेम में हम इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ही नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ से बाइट ले रहा है और खा गया, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल लग रहा है कि यहाँ से जैसे चल के आता है ना, यहाँ से हिप्पो, और यहाँ से इसने ये बाइट ले ली, ठीक है, एक बेहतरीन सा लग रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हिप्पो है इसको दोबारा से यहाँ पे हम दोबारा से की फ्रेम देंगे ताकि ये अगला फ्रूट भी खा जाए आराम से, मोशन वगैरह हमारा बिल्कुल अलाइन हो। ये इसका हमने फर्स्ट फ्रेम दे दिया, ये देखिए ना टाइमलाइन में देखिएगा फर्स्ट फ्रेम मैंने देता हूँ हमेशा। और फिर अब जितनी इसने वॉक करनी है, ये कितना दूर है फ्रूट यहाँ, तो ये 3 सेकंड में यहाँ पे आ जाए, मैं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ, तीन सेकंड में यहाँ पे यहाँ तक आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ जाए। और वही मैं वॉक वाला मोशन इसको लगा देता हूँ, ये वॉक वाला मोशन लग चुका है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ मोशन को, ठीक है। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, ये यहाँ से दोबारा वॉक करता हुआ आया, और यहाँ पे क्या करेगा जी, दोबारा वही वाला बाइट वाला मोशन इस पे लगाऊंगा, यहाँ से बाइट लेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से ये जो टमाटो है, फ्रूट है, इसको मैं फर्स्ट फ्रेम में ले आया हूँ, ये देखिए टाइमलाइन में बिल्कुल सिफर आ गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने मूव किया तो ये हिल गया, और अब मैं इसको एंड फ्रेम यहाँ से दूंगा जहाँ से ये आया है हिप्पो, यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, एंड फ्रेम, और यहाँ से इसका स्टार्टिंग फ्रेम दे देता हूँ फ्रूट का। यहाँ से स्टार्टिंग फ्रेम दिया है, जैसे ये ऐसे करेगा तो फ्रूट को ये निगल जाए, ठीक है। इस तरह से, और नेक्स्ट फ्रेम में फ्रूट इस तरह से मूव हो और इसका साइज़ भी कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद इस तरह थोड़ा सा और फ्रेम करते हैं, इसको और करते हैं, इसके बाद ये वाइट बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे इसने इसको खा लिया, ठीक है।
इस तरह से। अब फ्रेम को थोड़ा सा आगे करते हैं और फ्रूट का साइज़ को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका साइज़, जो टमाटो का साइज़ है, बिल्कुल ही छोटा कर दें, ठीक है। यहाँ पे जो टमाटो है उसका साइज़ हम बिल्कुल ही कम करके उसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगेगा जैसे ये गायब ही हो गया। अभी मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे हिप्पो आया चल के तो इसने बाइट ली है ये, ठीक है। इस लग रहा है जैसे खा गया, ये बिल्कुल ही परफेक्ट लगा हमारा मोशन भी। अब हम क्या करते हैं जी, दोबारा हिप्पो को आगे लेके जाते हैं ताकि ये भी वो निकल जाए, ठीक है। यहाँ पहले हम हिप्पो को एंड फ्रेम दे देते हैं और यहाँ से हम स्टार्टिंग फ्रेम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके हिप्पो हमारा 3 सेकंड में यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देते हैं और मोशन हम लगा देते हैं इसको और साथ ही एक्सटेंड भी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से ये जैसे ही आए चल के तो साथ ही ये बाइट वाला मोशन ये मैंने लगा दिया इसको, ठीक है। जैसे ये चल के आया साथ ही ये निकल जाए इसको, तो यहाँ पे ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो तरबूज है हमारा वाटरमेलन, इसको हम फ्रेम लगा देते हैं जैसे दूसरों को लगाया। जूम इन कर लेते हैं इसको हल्का सा ये, और एंड की फ्रेम यहाँ पे देते हैं। एंड की फ्रेम टाइमलाइन में भी आपको दिखा देता हूँ। जब एंड की फ्रेम लगेगा ज़रा सा भी इसको हिलाएंगे तो एंड की फ्रेम लग जाएगी यहाँ से, और एक फ्रेम से आगे हम इसको स्टार्टिंग की फ्रेम देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये बाइट ले रहा है वाटरमेलन की, ठीक है। यहाँ से इसने बाइट ली और यहाँ पे वाटरमेलन का साइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं, साइज़ को थोड़ा और कम करते हैं, रोटेट भी कर देते हैं और यहाँ से वाटरमेलन का साइज़ बिल्कुल ही कम करते हैं इसका। अब इस वाटरमेलन को बिल्कुल ही स्केल को कम करके अगले फ्रेम में गायब कर देते, ठीक है। यहाँ से नीचे चला जाए, फ्लोर के नीचे से कोई किस्म का गायब भी हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। हमारा जैसे ही हिप्पो आया उसने बाइट ली। अगर आपको लग रहा है कि वाटरमेलन पहले हिलना शुरू हो गया है तो इसका भी हल है। यहाँ से हमारा की फ्रेम लगा है ना, यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको आगे कर देते हैं एंड फ्रेम को, फिर ऐसे लगेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसके फ्रेम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल अब ये निकल गया, बेहतरीन सा लग रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं हिप्पो को एंड फ्रेम दे देते हैं। यहाँ से ये इसने खा लिया, एंड फ्रेम दे देते हैं। एंड फ्रेम इसका रहा ये,
और यहाँ से स्टार्टिंग की फ्रेम दे देते हैं। यहाँ से हमने इसको स्टार्टिंग की फ्रेम भी दे दिया यहाँ से। तो अभी हमने यहाँ पे इसको कितने सेकंड में बाईसाइकिल पे बैठाना है, 50 50 51, 4 सेकंड का टाइम कर लेते हैं चलें। ठीक है, 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे इसको दे देते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ से फिर ये इसका स्टार्टिंग है, और फिर यहाँ से साथ में सेकंड काउंट करते हैं। 2 सेकंड में ये बाईसाइकिल पे बैठ जाए। ठीक है, ये 2 सेकंड में बाईसाइकिल पे इस तरह बैठ जाए। ठीक है, रोटेट भी कर देते हैं इसको। इस तरह से ये बाईसाइकिल पे बैठ जाए। अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो हमने इसको मोशन लगाना है वाक वाला, वो जल्दी से लगा लेते हैं इसको। ये रहा जी वाक वाला मोशन, अप्लाई कर दिया हमने। इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं यहाँ तक। यहाँ से ये आया है, और यहाँ से ये क्या करेगा जी, जंप करेगा, ये बैठ गया इधर से। ठीक है, और जब ये यहाँ से बैठे यहाँ पे आए, तो ये थोड़ा सा जंप ज़रा अच्छा करे, इसको ले आते हैं, थोड़ा सा रोटेट भी कर देते। ठीक है, यहाँ से आया ये, इस तरह ये बैठ के। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। 2 सेकंड है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जल्दी बैठे, यहाँ से ये बैठ गया। ठीक है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ से बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, इतनी स्पीड ठीक है इसकी। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला फ्रेम है, लास्ट वाले फ्रेम को हम क्या करते हैं जी, एडिट मोशन लेयर में जाके ये जो इसका है पाँव, इसको बिल्कुल ही बाइक के हैंडल पे रखते हैं, ताकि ये ऐसा लगे कि जैसे ये खुद ड्राइव कर रहा है। और इसको भी हम इस तरह करते हैं कि ये लगे कि खुद ड्राइव करके चला आ रहा है। ठीक है, इसका ये जो पाँव है ना, इसको भी आगे की तरफ करते हैं, और इसको हम इस तरह करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम थोड़ा सा हिप्पो को और आगे करते हैं। ठीक है, ये इसका एक पाँव ठीक है, दूसरा पाँव परफेक्ट नहीं आ रहा। बहरहाल ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको बाद में भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा और आगे इसको उठा के। बहरहाल अब लग रहा है कि जैसे ये चला आ रहा है। ठीक है, तो एडिट मोशन लेयर मेरी दूसरी विंडो पे है, ये देखें एडिट मोशन लेयर इधर ओपन होगी, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। तो अब ये हमारा हिप्पो यहाँ से आया और बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको लग रहा है कि इसके ये जो मोशन है ये ख़राब हो रहा है तो ऐसा नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से इसने जंप किया ना, यहाँ से ये वाले फ्रेम में आपने जाके एडिट मोशन लेयर पे रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद अब यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये यहाँ से इसके पाँव वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम किया। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे इसके जो पाँव ख़राब हो रहे थे वो अब नहीं है, अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जंप होगा, इसलिए तो मैंने की फ्रेम लगाया है। ये की फ्रेम लगाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि की फ्रेम के हिसाब से हमें मोशन की एडिट मोशन लेयर के हैं, जो भी हम मोशन मॉडिफाई करना चाहते हैं ना, तो वो हमें इजी हम उसको कर सकते हैं। अगर हमने ये ना लगाए होते की फ्रेम फर्स्ट और लास्ट वाला, तो यहाँ पे ये हम नहीं थे कर सकते, आपके सारे मोशन गड़बड़ हो जाने थे, आपने कहना था ये क्या हो गया, इसलिए ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारा परफेक्ट हिप्पो बैठ चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बाईसाइकिल को चलाना है। तो बाईसाइकिल को भी ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम देना है, तो स्टार्टिंग में लेके आते हैं, और ये इसका हो गया फर्स्ट फ्रेम,
और लास्ट फ्रेम जब ये बैठेगा, यहाँ से ये बैठा, यहाँ पे इस बाईसाइकिल को लास्ट फ्रेम भी दे दिया। टाइमलाइन में आपको दिखा भी देता हूँ, ये बाईसाइकिल का लास्ट फ्रेम हो गया। अब यहाँ से बाईसाइकिल का स्टार्ट फ्रेम देते हैं, क्योंकि बाईसाइकिल को हमने चलाना भी ना, यहाँ से इसका फर्स्ट फ्रेम हो गया, ठीक है। अब हिप्पो को हमने लिंक करना है बाईसाइकिल के साथ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये जो लिंक है ये मॉडिफाई पे आएगा, हिप्पो को सेलेक्ट करके आपने लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो बाईसाइकिल पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है, तो ये लिंक हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाईसाइकिल को सेलेक्ट करना है और हम चाहते हैं कितनी देर में ये बाईसाइकिल यहाँ तक आए, तो उस हिसाब से हम टाइम दे देते हैं। तो अभी इसको टाइम देते हैं 1 2 3 4, इतनी देर में ये बाईसाइकिल हमारी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। टाइम कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक एक फ्रेम, एंड फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम दिया है, तो ये मसला नहीं, हम बाद में भी इसको टाइम को ज़्यादा बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगी साइकिल इतने टाइम में, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से ये देखिएगा, फिर जैसे ही पर बैठा और बाईसाइकिल हमारी यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आई है। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं जी, बाईसाइकिल को यहाँ से भी एक की फ्रेम देते हैं। तो की फ्रेम देंगे ज़रा स्मूथली वर्क करेगा ना बाईसाइकिल भी। यहाँ से हम बाईसाइकिल को फर्स्ट फ्रेम देते हैं, ये हमारा बाईसाइकिल का फर्स्ट फ्रेम हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि बाईसाइकिल यहाँ से तकरीबन 3 सेकंड में ठीक है, तकरीबन 3 सेकंड में बाईसाइकिल हमारी नीचे आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे पानी आएगा तो वो हम बाद में इसको इफेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाईसाइकिल आ जाए, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारी बाईसाइकिल जो हमने फ्रेम लगाया यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, इस तरफ। तो अब हम देखेंगे दोबारा से, यहाँ से जब से आई है इस तरह नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट और जो हमने लास्ट फ्रेम लगाया था उसके दरमियान में किसी भी की फ्रेम को करेंगे वो स्मूथली मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। यहाँ पे हम अब हमने क्या करना है, इसको अनलिंक कर देना है, ठीक है। हिप्पो को अनलिंक कर देना है यहाँ से बाईसाइकिल के साथ। तो मॉडिफाई पे जाएंगे, इधर मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे अनलिंक एंड की पोजीशन पे आपने करना है हिप्पो को सेलेक्ट करके, ठीक है। जैसे करेंगे इसका की फ्रेम ड्रैग हो जाएगा। अब इसका की फ्रेम ड्रैग हो गया है, तो अब हमने जो हमारा हिप्पो है इसको जो मोशन है इसको, ये वाले मोशन को, एक्सटेंड वाले को, इसको हमने अनचेक कर देना, ठीक है। अनचेक करेंगे तभी हमारा ये अच्छी पोजीशन में आएगा, वरना क्या होगा, जो हमारा हिप्पो है इसके जो पाँव वगैरह हैं जब हमने मोशन लगाना है वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। इसको हमने ऑटो एक्सटेंड से अनचेक कर देना है यहाँ से, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है। अभी हमने अनचेक कर दिया है, हिप्पो हमारा ये आ गया। अभी हम हिप्पो को एडिट मोशन लेयर में रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है जी, स्मूथली यहाँ पे हिप्पो आ गया है। और बाकी आप देखें, जैसे हम बाईसाइकिल को पीछे लेके जाते हैं, आपको मैं रिव्यू भी करवा देता हूँ कि हमारा हर चीज़ स्मूथली वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ से बाईसाइकिल पे आया हमारा हिप्पो, ठीक है। वही पोज है जो हमने एडिट मोशन लेयर में किया था, वही सारा कुछ है, देखिएगा यहाँ से। और मैं इसको जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम जा रहे थे वैसे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं एक फ्रेम से एक नया की फ्रेम देता हूँ, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। और ये इसका स्टार्टिंग की फ्रेम बन गया। और अब मैं इसको चाह रहा हूँ जी 3 सेकंड में ये यहाँ से तैरता हुआ बाहर निकलेगा,
तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। अब यहाँ से फिर मैं इसको 1 सेकंड में, 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 2 सेकंड में ये हिप्पो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके, सॉरी इसको मैं ये वाला रोटेट करना था, यहाँ पे हमारा हिप्पो आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हिप्पो आ गया। इसके बाद ये यहाँ से रोटेट करके, ठीक है, ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद 3 सेकंड में ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से ये रोटेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर तीन चार सेकंड में जितना भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर देता। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तक इसको मैं मोशन लगा देता हूँ क्योंकि हमने मोशन नहीं था लगाया, तो वो सिंपली है, हम यहाँ से ही इसको मोशन लगा देते हैं। हमने एक ट्रैक बनाना था, वो हमने बना लिया। ठीक है, अब ये हमारा था स्टार्टिंग मोशन। यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, वॉक वाला को मोशन को अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का वॉक करता हुआ, ये पानी के अंदर ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आया, यहाँ से इसको जंप करना। ठीक है, यहाँ से जंप करना है इसको, तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पे जंप किया इसने, तो जंप का टाइम भी मैं थोड़ा कम भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये ज़्यादा की फ्रेम दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आएगा, यहाँ पे इसने जंप किया, और जंप वाले को भी मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ कि जल्दी जंप हो जाए। ठीक है, यहाँ से जंप हुआ और फिर यहाँ से मैं इसको दोबारा से वॉक वाला मोशन अप्लाई कर देता हूँ, और फिर अब मैं इजीली जहाँ तक मैं लेके गया था वहाँ तक ये वॉक करता हुआ जाए। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, स्मूथली वर्क कर रहा है। देखिए, यहाँ से पहले आया, इधर हम वाटर होगा इसलिए ये हम अभी बाद में वाटर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से आया, जैसे मैंने इसको की फ्रेम दिए थे वैसे। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि इसके पाँव वगैरह थोड़े से ऊपर हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लगा है कि पाँव इसके नीचे होने चाहिए, जैसे भी वो आप कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। ठीक है, वो मुश्किल नहीं है, इससे हमारा मोशन ख़राब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसके पाँव थोड़े से नीचे की तरफ होने चाहिए, वो आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इस तरह आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम प्ले कर लेते हैं। यहाँ तक ये आ गया, तो अब यहाँ से हम दोबारा से इसको हिप्पो को स्टार्टिंग एंड फ्रेम देंगे ताकि हम आगे वाले मोशन भी स्मूथली करते जाएं। ठीक है, अब यहाँ से हम लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आ गया हिप्पो हमारा। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको, यहाँ से लाने के बाद अब हम इसको इतने टाइम में ऊपर ले आते हैं। मोशन बाद में अप्लाई कर लेंगे, वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा 3-4 सेकंड मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक आ गया,
ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हिप्पो को रोटेट भी करेंगे और आगे की तरफ लेके भी आएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ। ठीक है, और तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हिप्पो गुजरेगा, यहाँ तक का आया। और फिर यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक नया की फ्रेम लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इतने टाइम में ये गुजर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हम अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ से ये चल के यहाँ पे आया और फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये मूव करेगा यहाँ तक और यहाँ से फिर ये बिल्कुल ही स्ट्रेट आएगा यहाँ से। यहाँ से फिर यहाँ तक का आएगा, यहाँ तक का आया। यहाँ से इतने टाइम में फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको एक जंप लगवा देते हैं। ठीक है, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ से जंप के यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ से अब हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ आके ये मोशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके मोशन करेगा। यहाँ पे इसको वॉक वाला मोशन लगा देते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये वॉक वाला मोशन लग गया और यहाँ पे स्पेशल मोशन लगा दें। ठीक है, कि यहाँ पे ये विनर है तो ये इस तरह करेगा। ठीक है, ये इसका एंड की फ्रेम हो गया। बहुत ही सिंपल था। दोबारा से आपको मैं रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ से हम इसको लेके आए हैं हिप्पो को। ठीक है, यहाँ से जंप किया, यहाँ से फिर जंप किया, यहाँ से आएगा और इसको क्रॉस करेगा और फिर यहाँ से हिप्पो क्रॉसिंग करेगा इनसे। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम स्पीड से भी क्रॉस करवा देते हैं यहाँ से, ये बहुत ही आराम से है और बहुत टच हो रहा है इसको। ठीक है, यहाँ से थोड़ा फास्ट करवा देंगे तो वो वैसे भी जल्दी से गुजर जाएगा। ठीक है,
अभी भी ये टच हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे फास्ट करवा दें, ठीक है। की फ्रेम को थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये जल्दी से गुजर जाएगा, ठीक है। रिव्यू करने का यही मकसद है कि जो भी हमारा कोई मिस्टेक वगैरह है वो ठीक हो जाए, ठीक है। अब बाकी अपने हिसाब से इसको और भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से एक दफ़ा आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आपने ये एक को अच्छे से समझ लिया अगर, तो बाकी आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये डोर ओपन होगा, ग्रिल्ला आएगा इस तरह से वॉक करता हुआ, ठीक है। वॉक करता हुआ आएगा और यहाँ से इसको जल्दी से करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आएगा तो इससे आगे हमारा हिप्पो जो है वो आएगा, ठीक है। फिर ये सारे फल फ्रूट खाएगा। बाकी वैसे ही जैसे हमने किया था, जैसे साइकिल पे आएगा, साइकिल पे आने के बाद यहाँ पे फिर अनलिंक हो जाएगा, यहाँ से फिर ये प्रॉपर जैसे हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इसको हमने जो वाटर इफेक्ट लगाना था वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे जाते हैं एटम में, यहाँ पे लिखते हैं जी वाटर, और यहाँ पे वाटर इफेक्ट ले लेते हैं ये वाला, और सिंपल इसको हम मूव करते हैं। ठीक है, ये वाटर हमने ले लिया है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और फिर स्पीड 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह ये इफ़ेक्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ से अब हमें दोबारा इफ़ेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा पे हमने इस पर स्पीड 1 पे करना है और फिर दोबारा हमारा ये टाइमलाइन में मोशन साथ साथ सेव हो रहा है, ठीक है। देखें, दो हमारे मोशन सेव हो चुके हैं, ये देखिएगा, ठीक है। दो मोशन हमारे टाइमलाइन में सेव हो गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको अप्लाई कर देंगे। साथ में अगर लगाना कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे इसको, इसको हमने ब्लू नहीं करना वाटर को, तो लिहाजा हम जाएंगे मटेरियल पे। मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे मेक यूनिक पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जो टेक्सचर है यहाँ पे हम इसका कोई, ठीक है, सेम कलर नहीं होगा, ठीक है। मेक यूनिक पे क्लिक करके अब इसका कलर चेंज करता हूँ, जो भी मैंने इसको यूनिक करना चाहूँ, ठीक है। अब प्ले करता हूँ, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर लें, बिल्कुल ही पास करके। इसका कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं और दूसरी तरफ भी वाटर इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह वाटर इफेक्ट आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी रहा एक वाटर हमारा यहाँ पे लगना था इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स में मटेरियल लगा देता हूँ, ठीक है, वाटर मटेरियल, तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर से मैं इसको ये टेक्सचर लगा देता हूँ और टेक्सचर को मैं यहाँ पे बॉक्स पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा वाटर लग चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल से डी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और साथ वाले पे भी अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर वही करना है, मेक अ यूनिक
और इसके बाद कलर जो है इसका कोई सा भी कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये वाटर इस तरह अप्लाई हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करें, जो भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा मैं उसका आपको साथ साथ आंसर करता रहूँगा।